गन्ना दुनिया भर में उगाई जाने वाली सबसे जरूरी कमर्शियल फसलों में से एक है। एक लंबी बारहमासी घास जिसका बहुत बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसका मुख्य योगदान बेशक चीनी का उत्पादन है, एक जरूरी चीज जो हमारे खाने और पेय पदार्थों को रोज मीठा करती है। सिर्फ खाने वाली चीनी के अलावा यह गुड़, शीरा और यहां तक कि इथेनॉल जैसे कई दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी एक जरूरी कच्चा माल है, जिसे आप जानते हैं एक जरूरी बायोफ्यूल के तौर पर ज्यादा से ज्यादा पहचाना जा रहा है। यह बहुमुखी प्रतिभा गन्ने को कई देशों में कृषि अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनाती है, जिससे लाखों किसानों के लिए इनकम का एक लगातार सोर्स मिलता है और प्रोसेसिंग मिलों से लेकर ट्रांसपोर्ट सर्विस तक इंडस्ट्री के एक बड़े नेटवर्क को सपोर्ट मिलता है, जो इसके सालाना साइकिल पर डिपेंड करता है। इस शानदार फसल की खेती बहुत ज्यादा फैली हुई है, जो मुख्य रूप से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में पनपती है, जहां का मौसम इसके विकास के लिए जरूरी गर्मी और नमी देता है। ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड और पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में से हैं, जिनके खेतों में हरे गन्ने के खेत फैले हुए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य गन्ने की खेती के केंद्र हैं। इन इलाकों में फसल की गहरी जड़ें सिर्फ कृषि से जुड़ी नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक भी हैं, जिसमें लोकल त्योहार और अर्थव्यवस्था अक्सर गन्ने की कटाई के मौसम के इर्द गिर्द घूमती है, जो पूरे समुदाय के लिए कड़ी मेहनत और सेलिब्रेशन दोनों का समय होता है। गन्ने का महत्व इसके सीधे आर्थिक आउटपुट से कहीं ज्यादा है। यह ग्रामीण विकास और रोजगार में एक जरूरी भूमिका निभाता है। बुवाई से लेकर आखिर तक कटाई तक की पूरी खेती की प्रोसेस में बहुत ज्यादा लेबर लगती है, जिससे लोकल आबादी के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा होती हैं। यह रोजगार सिर्फ मौसमी नहीं है, बल्कि अक्सर कई परिवारों के लिए साल भर की आजीविका देता है। इसके अलावा गन्ने की प्रोसेसिंग के बाई प्रोडक्ट्स जैसे खोल, जो कुचलने के बाद बचा हुआ रेशेदार अवशेष है, वेस्ट नहीं होते हैं। उनका इस्तेमाल चीनी मिलों में ही फ्यूल के सोर्स के तौर पर किया जाता है, जिससे बाहरी ऊर्जा पर डिपेंडेंस कम होती है और इंडस्ट्री के अंदर एक ज्यादा सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल को बढ़ावा मिलता है। विश्व स्तर पर गन्ना सिर्फ एक फसल से कहीं ज्यादा है। यह कृषि इनोवेशन का एक ड्राइवर और ग्लोबल फूड और एनर्जी मार्केट में एक जरूरी प्लेयर है। इंटरनेशनल ट्रेड पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, जिसमें चीन सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कृषि कमोडिटी में से एक है। चीनी और उसके डेरिवेटिव्स की डिमांड दुनिया की आबादी के साथ लगातार बढ़ रही है, जिससे यह पक्का होता है कि गन्ने की खेती एक जरूरी और प्रॉफिटेबल वेंचर बनी हुई है। जैसे जैसे हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर देखते हैं जिसमें ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स की डिमांड है, बायोइथेनॉल के प्रोडक्शन में गन्ने की भूमिका और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी, जिससे यह एक ऐसी फसल के तौर पर स्थापित हो जाएगी जो न सिर्फ हमारे वर्तमान को मीठा करती है, बल्कि हमारे फ्यूचर को ज्यादा ग्रीन और सस्टेनेबल तरीके से फ्यूल देती है। गन्ने की अच्छी कटाई की जर्नी पहली कली के जमीन से निकलने से बहुत पहले शुरू हो जाती है। यह खेत की अच्छी तैयारी से शुरू होती है। गन्ने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी एक अच्छी तरह से सूखी, गहरी दोमट मिट्टी होती है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भरपूर मात्रा में होता है। इसे पाने के लिए किसानों को गहरी जुताई करनी चाहिए, आमतौर पर 30 से 45 सेंटीमीटर की गहराई तक। यह पहला कदम किसी भी कठोर मिट्टी को तोड़ने में मदद करता है, हवा के आने जाने में सुधार करता है और भविष्य की फसल की जड़ों को गहराई तक जाने देता है। गहरी जुताई के बाद मिट्टी के बड़े ढीलों को तोड़ने के लिए खेत को 2 या 3 बार हैरो करना चाहिए, जिससे एक बारीक चिकनी मिट्टी बनती है जो बुवाई के लिए एकदम सही होती है। यह अच्छी तैयारी गन्ने के टुकड़ों को स्थापित करने के लिए एक समान बेड सुनिश्चित करती है। एक बार जब मिट्टी को वांछित स्थिरता में लाया जाता है, तो बुवाई के लिए एक उचित लेआउट बनाना अगला महत्वपूर्ण चरण होता है। सबसे आम तरीका रिज और फरो बनाना है। फरो, जो उथली खाइयां होती हैं, आमतौर पर 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। यह दूरी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गन्ने के पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह देती है, पर्याप्त धूप के प्रवेश को आसान बनाती है और बाद में विकास चक्र में निराई और मिट्टी चढ़ाने जैसे अंतर सांस्कृतिक कार्यों को सुविधाजनक बनाती है। खेत को समतल करना भी इस प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है, ताकि सिंचाई के दौरान
पानी का एक समान वितरण सुनिश्चित हो सके, जिससे कुछ क्षेत्रों में जल भराव और दूसरों में सूखापन रोका जा सके। ये दोनों ही फसल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले बीज सामग्री, जिसे सेटेट्स कहा जाता है, का चयन एक स्वस्थ और उच्च उपज वाली फसल सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि है। सेटेट्स परिपक्व गन्ने के डंठलों से ली गई कटिंग होती है, जिनमें आमतौर पर प्रत्येक में 2 से 3 कलियां होती हैं। 10 से 12 महीने पुराने रोगमुक्त स्वस्थ नर्सरी फसल से सेटेट्स चुनना महत्वपूर्ण है। सेटेट्स पर कलियां स्वस्थ और अनडैमेज्ड होनी चाहिए। बीज जनित बीमारियों, खासकर फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए बुवाई से पहले सेटेट्स को फंगिसाइड सॉल्यूशन जैसे कि कार्बेंडाजिम से ट्रीट करना एक स्टैंडर्ड और बहुत ज्यादा रेकमेंडेड तरीका है। यह आसान रोकथाम वाला तरीका अंकुरण दर में काफी सुधार कर सकता है और छोटे पौधों को बचा सकता है। खेत तैयार होने और सेटेट्स को ट्रीट करने के बाद बुवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सेटेट्स को फरों में हॉरिजॉन्टल तरीके से एक दूसरे से सटाकर रखा जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कलियां ऊपर की ओर उगने में मदद करने के लिए किनारों पर हो। कुछ तरीकों में सेटेट्स को थोड़ी सी ओवरलैप भी किया जा सकता है ताकि पौधों की संख्या ज्यादा हो। सेटेट्स रखने के बाद उन्हें मिट्टी की एक पतली लेयर से ढका जाता है, जो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर गहरी होती है। बुवाई का समय भी एक जरूरी फैक्टर है। कई इलाकों में बुवाई के 2 मुख्य मौसम होते हैं, शरद ऋतु जो सितंबर से अक्टूबर तक होती है और वसंत ऋतु जो फरवरी से मार्च तक होती है। प्रत्येक को अंकुरण और शुरुआती विकास के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के साथ संरेखित करने के लिए चुना जाता है, जिससे भरपूर फसल के लिए स्टेज तैयार होती है। सही पोषण गन्ने की अच्छी फसल के लिए बहुत जरूरी है और अच्छी उपज और अच्छी क्वालिटी का गन्ना पाने के लिए खाद का सही शेड्यूल बहुत जरूरी है। गन्ना बहुत ज्यादा पोषक तत्व लेता है। इसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सही डोज मिट्टी की जांच पर डिपेंड करती है, लेकिन आमतौर पर बुवाई के समय फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज, साथ ही नाइट्रोजन का 1/3 हिस्सा देने की सलाह दी जाती है। बची हुई नाइट्रोजन को शुरुआती विकास चरणों के दौरान, खासकर टिलरिंग चरण में 2 या 3 हिस्सों में दिया जाता है। यह विभाजित खुराक सुनिश्चित करती है कि पौधे को जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब उसे लगातार पोषक तत्व मिलते रहे, ताकि वह तेजी से बढ़ सके। सही समय पर और पर्याप्त सिंचाई के जरिए पानी का मैनेजमेंट गन्ने के लिए भी उतना ही जरूरी है। एक ऐसी फसल जिसकी पूरे लंबे विकास चक्र के दौरान पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिंचाई की फ्रीक्वेंसी मिट्टी के प्रकार, जलवायु और फसल के विकास के चरण पर डिपेंड करती है। बुवाई के बाद के शुरुआती चरण, जिन्हें अंकुरण चरण कहा जाता है, और फॉर्मेटिव चरण, जब टिलरिंग होती है, पानी के स्ट्रेस के प्रति खास तौर पर संवेदनशील होते हैं। इन अवधियों के दौरान हर 10 से 15 दिनों में सिंचाई की जानी चाहिए। जैसे जैसे फसल परिपक्व होती है, फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई जैसी मॉडर्न सिंचाई के तरीके तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि वे सीधे जड़ क्षेत्र तक पानी पहुंचाते हैं, जिससे बर्बादी कम होती है, खरपतवारों की वृद्धि नियंत्रित होती है और पानी के उपयोग की एफिशिएंसी में काफी सुधार होता है। एक स्वस्थ फसल एक प्रोडक्टिव फसल होती है, जो कीट और रोग प्रबंधन को गन्ने की खेती का एक जरूरी पहलू बनाती है। फसल कई कीटों के प्रति संवेदनशील होती है, जिनमें अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर और पायरिला शामिल है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या IPM सबसे प्रभावी और सस्टेनेबल तरीका है। इसमें कीट आबादी की निगरानी करना, शिकारियों और परजीवियों जैसे जैविक नियंत्रण एजेंटों का उपयोग करना, फेरोमोन जाल लगाना और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग केवल तभी करना शामिल है जब कीट का स्तर आर्थिक सीमा को पार कर जाए। इसी तरह रेड रॉट, स्मट और ग्रासी शूट जैसी बीमारियां काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना, बुवाई से पहले सेटेट्स का इलाज करना और संक्रमित पौधों को हटाना और नष्ट करना मुख्य निवारक रणनीतियां हैं। खरपतवार नियंत्रण एक और महत्वपूर्ण इंटरकल्चरल ऑपरेशन है, खासकर विकास के पहले 3 से 4 महीनों के दौरान, जब फसल कंपटीशन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। खरपतवार गन्ने के पौधों के साथ धूप, पानी और पोषक तत्वों जैसे जरूरी संसाधनों के लिए कंपटीशन करते हैं, जो विकास को गंभीर रूप से रोक सकता है और उपज को कम कर सकता है।
पार्टियों के बीच व्यापक emergence और post-emergence episodes का judicious उपयोग का combination हर प्रकार की को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकता है। एक और जरूरी तरीका मिट्टी जमाना है, जिसमें पौधे के बेस के चारों ओर मिट्टी को ठीक करना शामिल है। यह सपोर्ट करता है, लॉजिंग को रोकता है, डंठलों के झुकने या टूटने को और खरपतवारों को कंट्रोल करने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि फसल के पास पनपने के लिए सबसे अच्छा संभव वातावरण हो। गन्ने के खेत में साल भर की मेहनत का नतीजा कटाई है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उपज और चीनी के कंटेंट दोनों को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। गन्ना आमतौर पर बुवाई के 12 से 18 महीने बाद कटाई के लिए तैयार होता है, जो वैरायटी और बुवाई के मौसम पर डिपेंड करता है। परिपक्वता का मुख्य इंडिकेटर जूस में सुक्रोज कंटेंट है। किसान जूस के ब्रिक्स लेवल को टेस्ट करने के लिए एक हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण, जिसे रेफ्रेक्टोमीटर कहते हैं, का उपयोग कर सकते हैं, जो चीनी की मात्रा का एक माप है। 18 से 20% ब्रिक्स की रीडिंग आमतौर पर यह बताती है कि गन्ना तैयार है। कटाई जमीन के लेवल पर तेज चाकुओं या हंसियों का उपयोग करके की जानी चाहिए। यह तरीका न सिर्फ काटे गए गन्ने के वजन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए जरूरी है, बल्कि रैटून फसल, पीछे छोड़े गए ठूंठ से उगने वाली अगली फसल के बेहतर विकास को बढ़ावा देने के लिए भी जरूरी है। कटाई के बाद काटे गए गन्ने को उसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। हरे टॉप और सूखी पत्तियों को डंठलों से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को डेट्रैशिंग कहते हैं। यह जरूरी है क्योंकि इन हिस्सों में चीनी नहीं होती है और ये मिलिंग प्रोसेस में बाधा डाल सकते हैं। एक बार साफ करने के बाद गन्ने को जितनी जल्दी हो सके चीनी मिल तक पहुंचाना चाहिए, आदर्श रूप से कटाई के 24 घंटे के भीतर। किसी भी देरी से इन्वर्जन के कारण सुक्रोज कंटेंट का नुकसान हो सकता है, एक नेचुरल प्रोसेस जहां चीनी टूटने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप फैक्ट्री में कम रिकवरी दरें और नतीजतन किसान के लिए कम रिटर्न मिलता है। इसलिए तुरंत डिलीवरी वैल्यू चेन में एक जरूरी अंतिम कदम है। जो किसान अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कई एडवांस तकनीकें और टिप्स अपनाए जा सकते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रैटूनिंग का तरीका है। एक अच्छी तरह से मैनेज की गई रैटून फसल कम खेती लागत के साथ अच्छी उपज दे सकती है, क्योंकि इसमें खेत की तैयारी और नए सेटअप्स लगाने का खर्च बच जाता है। एक स्वस्थ रैटून सुनिश्चित करने के लिए मुख्य फसल को जमीन के लेवल पर काटना और कटाई के बाद खेत को अच्छी तरह से मैनेज करना जरूरी है। इसके अलावा ट्रेंच प्लांटिंग या पिट प्लांटिंग जैसे आधुनिक खेती के तरीके अपनाने से उपज में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। ये तरीके बेहतर जड़ विकास, बेहतर पोषक तत्व और पानी के अवशोषण की सुविधा देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप मोटे, स्वस्थ गन्ने हो सकते हैं। खत्म करते हुए, गन्ने की खेती हालांकि मुश्किल है, किसानों को काफी फायदे देती है और कृषि अर्थव्यवस्था में एक जरूरी भूमिका निभाती है। साइंटिफिक तरीकों को अपनाकर सावधानीपूर्वक खेत की तैयारी और उच्च गुणवत्ता वाले बीज के चुनाव से लेकर संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और समय पर कटाई तक किसान अपनी उपज और इनकम में काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसी भी गन्ना किसान के लिए मुख्य सलाह यह है कि कृषि विश्वविद्यालयों और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस द्वारा जारी की गई नई उच्च उपज वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में जानकारी रखें। इंटीग्रेटेड बेस्ड और जल प्रबंधन तकनीकों को अपनाने से न सिर्फ प्रॉफिट बढ़ेगा, बल्कि उनके खेती के ऑपरेशंस की लंबी अवधि की सस्टेनेबिलिटी भी सुनिश्चित होगी, जिससे एक मीठा और समृद्ध भविष्य सुरक्षित होगा।